हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार लैब पर। कैसे हो आप सभी साथी? एक बार फटाफट से बताना भाई, ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? नमस्कार सभी को, नमस्कार, राधे 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 राधे। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक नियत समय दिया जाएगा और इस क्लास को आप लोग डेली जरूर फॉलो करें। इस क्लास को आप लोग जरूर यहां पर लें, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है डेली बेसिस पर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों की ये रहती है ना। तो चलिएगा सभी साथी, यहां पर आज की इस क्लास का आगाज करते हैं और पहले सवाल से हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन के बाद नियत समय आप लोगों को दिया जाएगा जो कि आप लोगों के काम में आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिएगा। 3 और 27 के बीच माध्य समानुपाती क्या होगा? फटाफट से सॉल्व कीजिए। आपको बताया हुआ है कि जब भी प्रोपोर्शन के अंदर सवाल आए, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, द्वितीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, सारे अनुपात आप लोगों को यहां पर पता होने चाहिए। तो मध्यानुपात का क्या होता है? हमेशा जिसका भी मध्यानुपात आपको निकालना है उन दोनों का गुणा करेंगे और हम लोग उसका रूट करेंगे। तो 81 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो कभी भी आप लोगों को प्रोपोर्शन पूछे तो इस तरह से आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। हो गया सभी का आंसर? जो भी क्वेश्चन आए, अगर आपको वो सवाल आता है, आप सॉल्व कर पा रहे होते हैं, तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताया करो। उसको आप कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये लीजिए, ट्राई कीजिए सभी इसको। कीजिएगा। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या यानी कि फिजिक्स की पुस्तकों की संख्या का 2/3 है। कितना है? 2/3 है। तो यहां पे आप देखोगे तो 25 बटा में 100 और ये हो गया ऐसे। तो यहाँ पे मैथ्स और ये आ गया फिजिक्स। 4 का गुणा ऊपर चला जाएगा तो 8, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 8:3। क्लास खत्म होने के बाद मुझे बता के जाना कि कितने सवाल आप लोगों के यहाँ पर सही हुए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उसमें से कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने आप लोगों के यहाँ पर सही हुए। अगला प्रश्न, चौदह छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? बेसिक तरीका लगा लो आराम से, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 14 छात्र और एक शिक्षक है तो 15 लोग हो गए और इनकी एवरेज आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो 15 गुणा में 20, टोटल कितना हो गया? 300। अगर हम शिक्षक को हटा दें यानी कि 14 लोग हो तो औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो 20 से 1.5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18.5। कितना हो जाएगा आपके पास में? 18.5 यहां से हो जाएगा। तो 14 5 70 का 0 पॉइंट से हट गया, 7 बचा। 14 8 112, 112 और 7 119, 11 बच गया। 14 और 11 25 हो जाएगा। तो ये शिक्षक को मिला के आयु है और ये शिक्षक के बिना आयु है। तो इनका जो अंतर आएगा वही शिक्षक की आयु होगी। इनका जो अंतर आएगा वही शिक्षक की आयु होगी। इनका जो अंतर आएगा वही शिक्षक की आयु हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। HCF हमेशा बोला हुआ है, ऑप्शन की सहायता से ऐसा प्रश्न करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑप्शन की सहायता से अगर ऐसा प्रश्न करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। ठीक है भाई। 1020 850 और इसका HCF क्या होगा? देखो HCF का सीन ऐसा है, HCF की कहानी ऐसी है कि बड़े से बड़ा नंबर आपको छांटना है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। जैसे मैंने 28 को लिया, या सबसे बड़ा 34 है, 34 को लिया, तो यहाँ आप 34 का भाग देंगे, 34 दिया 102, भाग चला जाएगा बिल्कुल।
इसमें भाग दोगे 34 दूना 68, 17 बच गया, यहाँ भी 34 का भाग जाएगा। यहाँ आप देखोगे 34 थी 102, 13 बच गया, और यहाँ पर भी 34 का भाग जाएगा, तो यही आपका HCF होगा। अगर मान लो इसको ऑप्शन से नहीं करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, आपके पास जो भी नंबर उसने दिए उसको लिख लो, लिख लिया। इसके बाद क्या करो, सबसे कम जो डिफरेंस है ना उसको छांटो। सबसे कम डिफरेंस आपको कहां दिखाई दे रहा है? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना है? 136 है ना। आप किसी का भी डिफरेंस ले सकते हो, बट सबसे कम वाला लोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज को सुनना और समझना, आपको देखना है कि 136 या तो 136 ही HCF हो सकता है, या फिर इसका कोई ना कोई टुकड़ा, कोई ना कोई फैक्टर। अब आप देखो 136 में किसका भाग पूरा जाता है, तो मैंने सबसे बड़ा नंबर पहले उठाया 34, 34 को जैसे ही चेक किया तो इसके अंदर भाग चला गया, और यही मेरा HCF हो जाता है, यही मेरा HCF हो जाता है। बात को समझ रहे हो क्या? बात को समझ रहे हो क्या? जैसे मैंने कहा 115 और 184, इनका HCF क्या है? तो आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 69। या तो डिफरेंस ही HCF होता है, लेकिन यहाँ पे HCF हो नहीं सकता क्योंकि इसका भाग दोनों में जाता नहीं है। तो इसका आप क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। इसका फैक्टर क्या हो गया? 23। तो 23 से इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों का HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप लोगों का HCF हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीजिए फटाफट से। ये प्रैक्टिस क्लास जो है आप लोगों को फास्ट बनाने के लिए है। इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, और मतलब नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस हैं अभी, और कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से एवरेज लेवल के देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस के लेवल को उसी तरीके से बूस्ट अप करेंगे, है ना। करो इसको। हाँ जी, यदि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ती है तो उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है? 200 मीटर, और चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको 5 से काटोगे 40 आएगा, 5 से काटोगे 8 आएगा, 3 आएगा, सॉरी। यहाँ 6 को ऊपर लेके जाओगे 8 से 48, तो 48 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये चीज आप ध्यान रखा करो। अगर आप लोगों को किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो 5/18 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड। और इसका उल्टा करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। एक सवाल आपको पेपर के अंदर जरूर मिलेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है ना वो आपको हर शिफ्ट के अंदर मिलता ही मिलता है। बताओ जल्दी से। देखो, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो एवरेज क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल दूरी बटे में टोटल समय। तो दूरी यहाँ 15 है और यहाँ कितनी है? 20 है, तो 15 और 20 टोटल दूरी कितनी हो गई? और समय 2 घंटे और 3 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे कितना हो जाएगा? 5 घंटे।
35/5 क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस चीज का क्वेश्चन है? शंकु और आयतन। अब शंकु के आयतन में क्या आता है? पाई आता है। अब समझ जाओ तुम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। अब तुमको जो तरीका बताया हुआ उसको लगाओगे तो 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा आंसर है, मैक्सिमम 10 सेकंड में। हम्म देखो पाई है मतलब 11 का मल्टीपल देखो, 3 और 2 5, 1 और 2 3, नहीं है 11 का मल्टीपल। 1 और 2 3, 3 और 2 5, अंतर 0 नहीं हो पाया। 3 और 1 4, 2 और 3 5, नहीं हो पाया। 1 और 3 4, 2 और 2 4, तो इनका अंतर 0 हो गया, इनका अंतर 0 हो गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। 1232 आपके सवाल का उत्तर है। 1232 आपके सवाल का उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक बल्ला 750 रुपए में खरीदा, 8% की हानि में बेचा। तो 750 में खरीद के 8% की हानि में बेचोगे, मतलब 92% में बेचोगे। तो कितने में बेचोगे इसको? 50 से काटोगे 2, 50 से काटोगे 15, 2 से 92 काटेंगे 46, 46 इंटू में 15, 46 इंटू में 15, तो 15 छीके 90 का 0, 9 बच गया, 15 चौके 60 और 9 कितना हो जाएगा? 69। 690 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 690 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 13 और 19% की एकल छूट कितने परसेंट के बराबर होगी? जल्दी से, सेशन आज थोड़ा छोटा रहेगा और आज मैं आपके कमेंट्स का ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण मैं कमेंट्स आपके ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं। तो आप लोगों को आज क्वेश्चन करने पर फोकस करना है मैक्सिमम। देखिए 13% और 19%, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, तो ये हो गया आपका 32 माइनस 32 और प्लस का जो भी आएगा यहां पर 19 दिया 57 का 7 5, 19 और 5 24, तो हो जाएगा 32 में से 2 गया 30, 29.53, 29.53। आइडिया लगा सकते हो, 32 में से 2 गया 30 के आसपास आंसर आएगा, तो 30 के आसपास आपका एक ही है, एक ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, करेंगे इसको फटाफट से। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की एक्स्ट्रा छूट देता है। और एक जैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा जिसका अंकित मूल्य इतना है? देखो अंकित मूल्य इतना है,
नॉर्मल वो छूट देता है 20% की, और अगर वो यहां पर एक्स्ट्रा छूट देने की बात करें तो 5% कैश डिस्काउंट देगा, 100 - 5 95% बचेगा आपके पास। ठीक है, तो 2 जीरो ये रहे, 20 से काटोगे 4 5, ये आ गया 19, 9 चौके 36, 6 6 दूनी 12, 2 आएगा लास्ट में, लेकिन 2 में 2 ऑप्शन है, लास्ट में 2 आने में 2 ऑप्शन है, तो आपके पास में ये हो गया 72 इंटू में 19 चौके 76। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हो, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 जब यहाँ पे हो गया तो किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। तो 9 यूनिट डिजिट कहाँ आ रहा है, देखो 5 और 4 9, 7 और 2 9। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है। बाकी अगर यूनिट डिजिट वाला सिस्टम नहीं पता है तो मैं आपको 2/2 मल्टीप्लाई भी सिखा देता हूँ। 2/2 मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, देखो इसने कहा कि 72 और 76 का गुणा करना है, किसी भी दो अंकों का किसी भी दूसरे दो अंकों से गुणा कैसे करेंगे, 2 को 6 से गुणा किया 12, 1 बच गया। 3 स्टेप है, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप जरा ध्यान से समझना, 7 6 के 42 और 7 दूनी 14, 42 और 12 कितना होता है, सॉरी 42 और 14 कितना होता है 56, 56 और 1 57 हो गया, 57 का 7 5 बच गया, 57 का 7 5 बच गया, 7 7 49, 49 और 5 कितना हो गया 54। तो इस तरीके से 2/2 मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। एक और समझाऊं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा 36 गुना में 17, मैंने 6 को 7 से गुणा किया 42, 4 बच गया, 7 या 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31 का 1, 3 बच गया, 3 को 1 से करेंगे 3 आ गया, और 3 उधर से बचा हुआ था तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 2/2 मल्टीप्लाई को कर सकते हो। पैंतीस और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से डिवाइड करो। देखो 35 और 42 का एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले ये देखो, क्योंकि एचसीएफ तो दिख ही रहा है हमको कितना आएगा। ये हो गया आप लोगों का 5 गुणा 7 और ये हो गया 6 गुणा 7, तो दोनों में 7 आया, 7 आ गया एक बार मैक्सिमम, 5 एक बार मैक्सिमम, 6 एक बार मैक्सिमम, ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ उनका देखोगे तो इनमें आप सबसे बड़ी संख्या जिससे आप भाग दे सकते हो 8 है, या फिर इनका अंतर 8 है, ऐसे सोच सकते हो। तो आप देखोगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 7 5 35 दिया 105, 105 बटा में 4, तो ये हो जाएगा 26.25, 26 चौके 104 होता है ना, तो 26.25 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 26.25 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या तो बता दीजिए। देखें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्यानुपातिक, 2 सेकंड में आंसर होना चाहिए आप लोगों से, 2 सेकंड में। अभी अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, अभी अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। 9 और 25 का 9 और 25 का 9 और 25 का समानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो 225 का आप रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, कीजिए इसको। कह रहे कि 20% की रेट से, 20% की रेट का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 रुपए पर ब्याज लगेगा 1 रुपए, तो 5 रुपए 6 रुपए बनते हैं, तो 1 वर्ष का समय लगता है। ये 1 वर्ष के लिए
प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट का रेशो होता है। अब वो हमें कह रहा है कि 12,500 रुपए 21,600 रुपए अगर बनेंगे तो कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा पहले तो जीरो कैंसिल करो। अब आप देखो एक साल में तो होता है 5 से 6। अब 5 से पावर कितनी करो कि ये बन जाए, आप कहोगे सर 3 पावर। 6 की कितनी पावर करें कि ये बन जाए, आप कहोगे सर 3 पावर। तो 3 पावर का मतलब होता है कि इसे इतना बनने में 3 वर्ष का समय लगेगा। बताओ है कि नहीं बेस्ट तरीका। अगर 4 पावर होती तो 4 वर्ष का समय लगता, 5 पावर होती तो 5 वर्ष का समय लगता। समझ रहे हो बात को। तो ये बेसिकली इसकी कहानी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफी रिपीटेड सवाल है। एक चादर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 14% अधिक है, फिर 14% कम कर दिया, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी किसी वैल्यू को आप सेम परसेंटेज से बढ़ाएं और सेम परसेंटेज से घटाएं तो वैल्यू ऑलवेज वो कम होती है, ऑलवेज कम होती है। कितनी कम होती है, 14 का स्क्वायर बटे में 100। 14 का स्क्वायर 196, 100 से भाग दोगे तो 1.96%। 1.96% आपका क्या हो जाता है, यहां पर कम हो जाता है। कहानी समझ में आ गई आपको, कहानी समझ में आ गई। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो एक बार आप मुझे बता दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर किसी को हो तो यहां तक आप मुझे बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज सिर्फ फास्ट फास्ट क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन बहुत मतलब लेंदी नहीं है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं है। एक अलमारी इतने रुपए में खरीदी, इतना खर्चा किया, इसके बाद 15% का लाभ चाहिए, तो कितने में इसको बेचना चाहिए, कितने में इसको बेचना चाहिए। देखो 14,360 में खरीदा, 240 खर्चा हो गया, तो 14 और 3 और 2 5 6, 14,600 रुपए आपका। 15% का इस पे लाभ कमाना है तो ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 146 को 115 से गुणा करना है, 115 गुणा में 6, यूनिट डिजिट लगाएं, 4 6 10 और 1 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, 5 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 का मतलब हो गया 5। तो 5 यूनिट डिजिट कहाँ आ रहा है, 6 7 13 और 1 14, 14 का मतलब 5 यूनिट डिजिट होता है। 9 काट दिया, 6 7 13 और 1 14, इसमें भी 5 यूनिट डिजिट हो रहा है ना। तो अपने को यहाँ पर दोनों में सेम बन रहा है तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलकुलेट करने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 115 को 6 से किया 690, कितना बच गया 69। 115 को 4 से किया तो कितना बच गया 460, है ना। 46 और 6 52 होता है, 529 का 9 आएगा, 529 का 9 आएगा, 529 का 9 आएगा। आगे आपको बताइए, फिर लास्ट में 90 आ गया ना, तो 90 एक ही ऑप्शन में है, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो भी बच्चा आप में से एसएससी जीडी के संकल्प बैच के साथ में जुड़ना चाहता है, इस समय पर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट में वो मिल जाएगा बैच। तो आप में से जो भी बच्चा इच्छुक हो वो संकल्प बैच में एनरोल कर लेना, क्योंकि अभी आप इस समय पे लोगे तो आपको थोड़ा बहुत कम में वो मिल जाएगा, और नाम मात्र की फीस में आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। तो वहां पे प्रैक्टिस शीट वगैरह के द्वारा थोड़ा टॉपिक वाइज आपको डिटेल में चीजें मिल जाती हैं, है ना। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर जो है मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। तो टेलीग्राम आप सभी को पता ही होगा, आपको यहाँ पर आपकी पीडीएफ भी मिल रही होती है जिसका नाम है अमित सर लैब। तो ये आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको इसकी पीडीएफ जो है
हमेशा के लिए डेली बेसिस पर मिल जाती हैं, और जो भी चीजें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, अंकित मूल्य पर 3 डिस्काउंट है, इसका एक डिस्काउंट निकालना है, 10, 20 और 40। तो एक काम करो, पहले आप इन दोनों को कंबाइंड करो। कैसे करोगे? 20xy प्लस xy गुणा में 100, ये कितना हो गया? 60, और ये कितना हो गया? 8, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 52। तो ये 52% हो गया आपका। अब ये 52 हो गया और ये 10 हो गया। अब इसको इसके साथ कंबाइन करो तो ये हो जाएगा इस तरह से। 3 डिस्काउंट को आप इस तरह कंबाइन करते हो, पहले 2 को, फिर जो आएगा उसको तीसरे के साथ। तो ये हो गया 62 और ये हो गया 5.2। 62 में से 5 गया 57, तो 56.8%, यानी कि 56 सही 4/5, 56 सही 4/5% आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कहानी आपको चीजें समझ में आई। देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे को नहीं आता है कुछ भी, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे जो सॉल्व कराए जाते हैं ना, उस सॉल्यूशन को ध्यान से समझे और एक बार क्लास को दोबारा रिवाइज करके और फिर से वो सवाल करके देखे, है ना। और जिस बच्चे को आता है थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा है, क्लियर है, तो उसको ये चाहिए कि मैं फटाफट क्वेश्चन करूं। स्पीड बढ़ाने वाला आपका फेज है। और जो नया बच्चा है उसका फेज अभी सीखने का है, वो सीखेगा, फिर वो रिवीजन करेगा, फिर वो प्रैक्टिस पे आएगा। तो आप लोगों में से कौन किस फेज में है वो आपको पता होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो यहां पर आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, और आज का जो सेशन है आप लोगों का इतना ही रहेगा। और ये मैं आपको बोल देता हूं कि डेली आप लोगों को जो है इस सेशन के अंदर जरूर जुड़ना है। डेली इस सेशन के अंदर आप लोग जरूर जुड़े, है ना। और किसी भी बच्चे को अगर बेसिक वीक है तो आप लोगों की जो क्लास है बेसिक के लिए भी चलती है इसी चैनल पर, तो वो क्लास भी आप लोग जरूर अटेंड किया करो। समझ रहे हो बात को? तो आज के लिए सेशन इतना ही रहेगा। आप सभी इसको रिवाइज कीजिए और डेली बेसिस पर क्लास में आइए। जिसका भी मैथ्स कमजोर है, डेली आएगा तो अच्छा हो जाएगा। ये आप मुझे जिम्मेदारी सौंपिए इस चीज की, ठीक है। चलो, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और होमवर्क क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप मुझे जरूर बताना। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।